आई वोंट ब्लेम यू इफ यू लीव दिस वीडियो थिंकिंग ये वही बाकी वीडियोस की तरह होने वाली है। नहीं, बस मेरे साथ 1 मिनट के लिए रहो और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसे बस इमेजिन करो। इमेजिन तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप का टेंशन, तुम्हारे मम्मी पापा का टेंशन, स्टडीज़ का टेंशन और बाकी बहुत सारे टेंशन जो तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन आर द थिंग्स जिस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पे एक टेंशन है, तुम्हें जिम जाने में मन नहीं कर रहा है, क्यों तुम्हें कुछ भी करने में मन नहीं कर रहा है, दिन भर बस अपने बेड पे पड़े हुए हो और बस रील्स देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो और सिगरेट पी रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पॉर्न एडिक्ट हो चुके हो ना। इमेजिन तुम्हारे पास एक स्विच है, जिस स्विच को प्रेस करते ही, वो एक मैजिकल स्विच है जिसको प्रेस करते ही तुम्हारे लाइफ से सब, तुम जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी कंडीशन में हो, चाहे तुम्हारे दिमाग में कितना भी ट्रोमा चल रहा है, सब वो स्विच को प्रेस करते ही खत्म, गायब। सोच के कितना मज़ा आ रहा है ना, अमेजिंग, एकदम मज़ा आ रहा है सोच के कि काश ऐसा कोई स्विच एग्जिस्ट करता। एक्चुअली स्विच बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सपोज कि तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तुम वो चीज़ दिन भर सोच रहे हो कि इसने मुझे रिजेक्ट आखिर किया तो किया क्यों, आखिर क्या कमी है मेरे में। तुम ये दिन भर सोच रहे हो, बेसिकली यू टुक दिस पर्सनली। और वही सोच सोच के तुम जो अपने सारे टाइम वेस्ट कर रहे हो, वही जस्ट इमेजिन वो स्विच दबाते ही ओवर, सब ओवर। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेशर था, तुम जो भी चीज़ें सोच रहे थे, सब ओवर, एकदम पीस, एकदम रिलैक्स मोड में चले जा चुके हो तुम। तो ये स्विच आखिर क्या है, और इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो बहुत डेप्थ में, वो मैं तुम्हें आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। जो है तुम्हारी फाइनेंसिस के प्रॉब्लम, जिसके बारे में तुम्हें सोच के ही एंग्जाइटी चढ़ जाती है। स्विच प्रेस किया, इट्स ओवर, ख़त्म ब्रो, ख़त्म। और अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया, कुछ स्कूल में बुरा भला बोल दिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, यूजली लोग अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बेसिकली मैं भी उनमें से ही एक हूँ जो अपने गुस्से को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाते। इमेजिन लोग गुस्से में कैसे कैसे अजीब अजीब काम कर जाते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। एक प्रेस किया स्विच, खत्म, इट्स ओवर ब्रो। सोचो कितना कितना तुम्हारे दिमाग को रिलैक्सेशन आ जाएगा एक स्विच प्रेस करते। अमेजिंग है ना। ये सुपर पावर आज मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ। बदले में तुम अपनी लाइफ का सिर्फ उतना मिनट दो जितने मिनट की ये वीडियो है। फेयर डील। वीडियो कवर करते हैं हम 3 पॉइंट में, जिसमें पहला, आखिर ये बटन है क्या, और दूसरा, इसे पाना कैसे है, और जो तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो देखो, जिस भी चीज़ के एकदम अच्छे अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते ही हैं। तो हम इन चीज़ों के ऊपर विस्तार में बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, चैनल इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। फर्स्टली, ये बटन आखिर है क्या? तो ये बटन और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर के ही माइंड का एक माइंड सेट है जो इस वीडियो में मैं तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ। तो डोंट वरी कि तुम्हें फिजिकली कोई बटन लेके घूमना पड़ेगा, जस्ट डोंट वरी। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो बिल्कुल मैं तुम्हें से बात कर रहा हूँ। यू कैन सी मी थ्रू द कैमरा, आई कैन सी यू थ्रू द कैमरा, जस्ट एज यू मेट। हमारे अंदर एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है। देखो, तुम सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम सब चीज़ें तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है तुम्हारी बॉडी से, पर जो चीज़ें तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। तुम्हारे अंदर से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ना कि तुम्हारी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है। तुम एक लिविंग बींग हो और तुम्हारे अंदर एक लिविंग बींग है जो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। नो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर जस्ट स्टे इन दिस वीडियो और मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो बस ध्यान से सुनो और तुम्हारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो तुम्हारे अंदर के आत्मा, तुम्हारे अंदर के जो कॉन्शियसनेस है, जो एक स्पिरिट है, उसे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। और जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उस टाइम पे, उसे बस तुम ऑब्जर्व करो एक दूसरे थर्ड पर्सपेक्टिव से। तुम अपने आप को जब ऑब्जर्व कर रहे होगे, तुम्हें अपने आप पे हंसी आने लगेगी ब्रो। सीरियसली, तुम्हें अपने आप पे हंसी आने लगेगी कि आखिर तुम उस टाइम पे उस कंडीशन में कर क्या रहे थे। जैसे कि तुम्हें कोई टेम्पटेशन आ रहा होगा, तुम अपने फ़ोन में सर्च कर रहे होगे कि ये पॉइंट जो है वो तुम सर्च कर रहे होगे, तो तुम्हें खुद ही पे घिन आने लगेगी। और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिस पे तुम ये चीज़ कर सकते हो। जैसे कि स्कूल में तुम हो और किसी ने कोई तुमसे बात कर रहा हो और तुम अजीब अजीब से शक्ल बनाने लगते हो और अजीब अजीब से बिहेव करने लगते हो, वो चीज़ें कंट्रोल में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर्सन के व्यू से तुम अपने आप को देख रहे होगे उस टाइम पे।
तो तुम्हें खुद ही के बारे में पता चलेगा। और ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो जब भी तुम्हें टेम्पटेशन आ रहे हो या तुम्हें लग रहा हो कि तुम अपनी कंट्रोल के बाहर निकल रहे हो, जस्ट कम आउट ऑफ योर बॉडी और अपने आप को ही देखो। इमेजिन करो कि तुम अपने आप को ही देख रहे हो। बस यही सिंपल सा फंडा है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रॉकेट साइंस बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड मत करना है इसे। मैं तुम्हें जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाने की कोशिश करो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत करना इसे। आई नो बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। सो ऑफकोर्स करना कैसे वो भी मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो मेन चीज़ है वो है कंसेप्ट, क्योंकि ब्रो कंसेप्ट इज़ द पावर। कंसेप्ट समझ गए तो तुम बाकी चीज़ें समझ ही जाओगे। हाउ टू गेट दिस बटन, इस देखो इसे पाने के लिए तुम्हें हज़ारों घंटों की मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसे बाय बर्थ लेके पैदा होता भी नहीं है। ये चीज़ बस पाई जा सकती है प्रैक्टिस से। ये चीज़ बाय बर्थ तो मिलती है नहीं, कोई इसको लेके पैदा होता है नहीं। तो बस प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इस चीज़ में परफेक्ट बनाएगी। और तुम किसी और से के साथ कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि ये देखो कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत ये चीज़ बहुत अंडररेटेड है। किसी को पता, बहुत कम लोगों को पता होगी। और ये चीज़ किसी ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिलती। और हज़ारों घंटों की तपस्या, हज़ारों घंटों के मेडिटेशन के बाद भी ये चीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस प्रैक्टिस। ये चीज़ बस प्रैक्टिस के जरिए ही मिली जा सकती है। क्योंकि जब आप, और ये चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम 2 मिनट में भी सीख सकते हो, 2 घंटे में भी सीख सकते हो, 2 दिन में भी सीख सकते हो। मैक्स टू मैक्स इतना ही टाइम पीरियड लगेगा तुम्हें ये चीज़ को सीखने में। और इसे तुम मास्टर जब कर लोगे उसके बाद गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें टेम्पटेशन कब आती है, कब तुम अपनी कंट्रोल से बाहर निकलने लगते हो, जब तुम अकेले होते हो। किसी सोशल गैदरिंग में हो तो तुम गलत ख्याल तो तुम अपने दिमाग में ला सकते हो, पर उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि तुम आगे इस चीज़ को यूज़ कब कर रहे हो। इवन आई कैन गिव यू एन एडवाइस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा है कि एक पेन और पेपर लेके अपने रूम में बैठ जाओ। इसमें तो वो भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हें, बस तुम चाहिए और तुम्हारी कॉन्सियसनेस चाहिए, बस उतना ही है और कुछ नहीं चाहिए। बस एकदम रूल ऑफ थंब एकदम ही सिंपल है इसका। और जो सबसे मेन है, जो थर्ड और सबसे मेन पॉइंट है जो मैं तुम्हें बताने वाला था सबसे लास्ट में, वो है देखो किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो ऑफकोर्स उसके नुकसान भी है। तो हमें फ़ायदे जानने के साथ साथ नुकसान भी जानने चाहिए कि आखिर इसके नुकसान क्या है। ये मेथड है तो बहुत अच्छी, तुम रियल लाइफ में ही डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहे हो तो बहुत मैजिकल सी पावर है। पर जब तुम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबल होना स्टार्ट होते हो, क्योंकि देखो इस चीज़ को करने के बाद तुम्हारी लाइफ में से टेंशन ये सब गायब होना स्टार्ट होते हैं। और मैं अपनी इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुमको कि कुछ टाइम बाद तुम्हें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट सी इंडिकेशंस है जो तुम्हें मिल रहे होंगे उन टेंशन्स के ज़रिए, उन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ज़रिए जो तुम इस मेथड को करके इग्नोर कर रहे होगे। वो इंडिकेशंस अच्छी हैं। देखो वो इंडिकेशंस इस मेथड से भी ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा दे सकती है या इससे भी ज़्यादा गहरे खाई में तुम्हें फेंक सकती है। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम उस इंडिकेशंस को आकर ले कैसे रहे हो। तो यह मैं तुम्हारे ऊपर कहूँ कि तुम इसे कैसे यूज़ करते हो। और इसके नुकसान जो हैं वो भी उतने कुछ खास नहीं है, पर तुम पहले मेथड को यूज़ करना स्टार्ट करो। और अब मैंने तुम्हें ये सब बता चुका हूँ, तुम इसे यूज़ नहीं कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यू जस्ट वेस्टेड योर डैश मिनट, जितने भी मिनट की ये वीडियो है। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए सी यू गाइस।